जय नारायण बच्चों। आज हम लोग पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से कबीरदास जी द्वारा रचित हम तो एक एक करी जाना व संतो देखत जग बौराना काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1398 में लहरतारा नामक स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गहे नहीं हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। उनकी रचनाओं में नाथ, सिद्ध और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जाति व धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने उसे जैसे चाहा वैसे प्रयोग किया। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी रचनाएं बीजक संग्रह में संकलित हैं। उनका देहांत 1518 में मगहर में हो गया था। बच्चों, अब हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित काव्यांश की रूपरेखा को जान लेते हैं। पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है और संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। दूसरे एवं तीसरे काव्यांश में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों के माध्यम से पूरी तरह से असंभव है। उसे तो केवल अंतरात्मा की शुद्धता से ही प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, अब हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित काव्यांश के सारांश को जान लेते हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण-कण में देखा है, उसे ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाढ़ी लकड़ी को काटता है परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परंतु परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है और माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है, ये कोई नहीं समझ पाता। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध तथा झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले
और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। बच्चों, अब हम लोग कबीरदास जी के इस पहले काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं, जिनकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो कहें ते नहीं कहो दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीर जगत एवं ब्रह्म दोनों को पृथक ना मानते हुए, यानी दोनों को एक मानते हुए, उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो कहें ते नहीं कहो दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो ये जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। ऐसे लोगों के लिए संसार नरक के समान है। दोजग, दोजग यानी नरक। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया हुआ है। वे कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है, भले ही उनके आकार, प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हों। यहाँ पर खाक का अर्थ है मिट्टी, और गढ़े यानी रचे हुए यानी बनाए हुए, और कोहरा यानी कुम्हार, और भाड़े यानी बर्तन। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगनि न काटे कोई। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात प्राण तत्व को वह काट नहीं सकता, उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य है, यानी आत्मा कभी भी नहीं मरती है। जिस प्रकार लकड़ी को तो काट दिया जाता है, पर लकड़ी के अंदर जो जलने का तत्व है, यानी लकड़ी जहाँ भी जलाई जाएगी तो वो जरूर जलेगी, भले ही उसको कितने में ही टुकड़ों में काट दिया जाए, लेकिन उसका वो गुण कभी समाप्त नहीं होगा। माया देख के जगत लुभाना, काहिरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है? तुझे किस बात पर अहंकार करना चाहिए? यह निरर्थक है। अर्थात मनुष्य को कभी भी किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए।
अंत में प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं। उन्हें किसी से कोई भी डर नहीं रहता, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। उन्हें अब कोई माया, कोई भय, कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेमपूर्ण रूप से विद्यमान है।